Hello everyone, welcome to CLAD Point. So today we are going to discuss about the UGC NET. आप सबको पता होगा कि UGC NET की नोटिफिकेशन आ चुकी है। दिसंबर 2022 की साइकिल आपकी आ चुकी है। अब इसका एग्जाम आपका सेकेंड वीक ऑफ फेब में एक्सपेक्टेड है। ठीक, अभी तक क्या हो रहा था, जब तक कोविड के बाद से 2 बार से हमारी मर्ज साइकिल देखने को मिल रही थी। इसकी वजह से क्या होता था, एवरी ईयर जो हमको 2 अटेम्प्ट मिलते थे उसके बजाय हमें सिर्फ 1 बार देने को एग्जाम मिल रहा था। बट अगेन अब इस बार एनटीए आपका प्रॉपरली साइकिल पे आ चुका है और टाइमली अब एग्जाम कराने जा रहा है। जैसा कि मैंने बात करा कि हम आज देखेंगे यूजीसी नेट के बारे में पूरा ओवरव्यू अबाउट यूजीसी नेट। ये कौन सा पेपर होता है, इसमें कौन लोग बैठ सकते हैं, कितने पेपर्स आते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इन सब की डिटेल जानकारी हमारे साथ देखिए। यूजीसी नेट एक एनटीए यूजीसी नेट के नाम से हम जिसको जानते हैं, क्योंकि एनटीए इज द अथॉरिटी जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर बोथ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ, ठीक, इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। दिसंबर 2018 से क्या हो रहा है कि एनटीए ये पेपर कंडक्ट कराने लगा है इंस्टेड ऑफ सीबीएसई। पहले इसको सीबीएसई कंडक्ट कराता था। अब हम बात कर लेते हैं कि ओवरऑल इसमें कितनी शिफ्ट्स होती हैं, क्या है ये सारी चीजें। नंबर ऑफ अटेम्प्ट इसमें 2 आपको इन जनरल पहले मिलते थे, जनरली यही रूल था। लेकिन कोविड के बाद से, जैसा कि मैंने कहा, मर्ज साइकिल में ये एग्जाम हो रहा था, तो इन दैट केस आपको एक ही बार साल में 1 अटेम्प्ट मिल रहा था। बट अभी फिर से क्योंकि साइकिल सही हो गई है तो अब फिर हमको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। मोड ऑफ एग्जाम सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एग्जाम ड्यूरेशन इसका 180 मिनट्स होता है, विच इज इक्वल टू आपका 3 आवर्स का एग्जाम होता है। अगर हम फीस की बात करें तो इट इज 1100 फॉर जनरल कैटेगरी, 550 फॉर ओबीसी एंड 275 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। अबाउट द एग्जाम, इट इज हेल्ड इन 1 शिफ्ट। एक शिफ्ट में होता है 3 घंटे का। दोनों पेपर आपके 3 घंटे में उसी में होते हैं। और सबसे पहले आपका पेपर 1 और पेपर 2 सेट होता है, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा पहले अटेम्प्ट कर रहे हो। बट ओवरऑल आपको 3 आवर्स मिलेंगे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। पेपर 1 में 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है, पेपर 2 200 मार्क्स का होता है। बट 100 मार्क्स का पेपर 1 जो है इसमें 50 एमसीक्यूज होते हैं। वहीं पे पेपर 2 आपका जो 200 मार्क्स का है, वहां पर आपको 100 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। There is no negative marking, there is +2 on every correct answer. नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है। अगर आप सही करोगे तो आपको एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो आपको 0 मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव में मार्क्स नहीं जाएंगे। लैंग्वेज पेपर की इंग्लिश और हिंदी दोनों होती है। आप जो भी मोड ऑफ लैंग्वेज चूज करते हैं आप उसमें ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें अबाउट द फेब अटेम्प्ट, तो उसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन में डिटेल्स आई हैं, नोटिफिकेशन आपकी 29 दिसंबर को आ चुकी है एंड एप्लीकेशन प्रोसेस इसका 17 जन तक है, डेट्स जो एप्लीकेशन की हैं। उसके बाद आपको करेक्शन विंडो भी ओपन होती है कि अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो उसको सही कर सकते हैं। तो उसकी डेट है 19 जन टू 20 जन। ऑल्सो एडमिट कार्ड आपका फेब के 2nd वीक में आएगा एंड देन उसी के बाद आपका एग्जाम यहाँ पर होगा। यूजीसी नेट की एग्जाम की डेट जो है वो इन्होंने दे दी है। दिसंबर 2022 की साइकिल की डेट जो है वो 21 फेब से 10 मार्च है। अब ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम जो होता है यूजीसी नेट का, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए होता है। तो ये जो डेट्स दी जाती हैं इसमें दोनों शिफ्ट में पेपर होते हैं। अब जैसे आप लॉ का अटेम्प्ट कर रहे हो तो लॉ का एक ही शिफ्ट में कंडक्ट होगा, बट दोनों शिफ्ट में एग्जाम होने का मतलब जो है वो ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम एक ही टाइम पर कई सेंटर्स पर वो एग्जाम चल रहे होते हैं। तो ये पूरी डेट जो होती है, इतने में दोनों शिफ्ट में एनटीए जो है अपना पेपर यूजीसी नेट का कंडक्ट कराता है। यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है जून 23 की साइकिल। जून 23 की साइकिल की भी डेट जो है ये आ चुकी है, 13 जून से 22 जून तक की डेट है। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एनटीए ने इस बार डेट पहले से ही मेंशन कर दी है। दैट मीन्स कि आपको आने वाले टाइम में अभी दूसरा अटेम्प्ट फिर मिल जाएगा। मतलब कि जैसा मैंने कहा कि साइकिल अब इनकी प्रॉपर ठीक हो गई है, तो अब आपको फिर से जो है 1 साल में 2 बार मौका मिलेगा इस एग्जाम में बैठने का।
अगर हम बात करें कि दो पेपर जैसे होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया, तो पेपर 1 का सिलेबस क्या होता है। पेपर 1 में आपको 10 यूनिट्स में डिवाइडेड कर रखा है, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, देयर इज रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग DI होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। इन 10 यूनिट से मिला के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि हमने अभी बताया था कि कितने 50 MCQs होते हैं और इसके मार्क्स कितने होते हैं 100। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका लॉ का होता है। पहला वाला तो जनरल का हो गया, ये हो गया लॉ का। अब अगर आप लॉ के कैंडिडेट हो तो ऑब्वियसली आप लॉ का पेपर देखोगे, और जो भी जिस भी सब्जेक्ट से दे रहा होता है UGC नेट, पेपर 2 उसका होता है। ठीक, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अब इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है, तो यानी कि 200 नंबर का पेपर है। कैंडिडेट को चूज करना होता है जो भी सब्जेक्ट उन्होंने PG में लिया था, एंड लॉ का जो सब्जेक्ट कोड है दैट इज 58। अब एक बार हम इसमें लॉ का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो देख लेते हैं। जैसा पेपर 1 डिवाइडेड है यूनिट्स में, उसी तरीके से आपका पेपर 2 भी डिवाइडेड है। जैसे यूनिट 1 आपको मिलेगी जूरिस्प्रूडेंस की। अब इसमें इन्होंने क्लियरली उसमें भी टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं कि आप कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक, सेकेंड आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, थर्ड है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, फोर्थ आता है लॉ ऑफ क्राइम्स, ठीक, जिसको हम IPC के नाम से भी जानते हैं। देन लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका यूनिट 5 में दे रखा है। यूनिट 6 में आपका कमर्शियल लॉ आता है। कमर्शियल लॉ में आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कमर्शियल लॉ में आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको सेल्स ऑफ गुड्स इसमें देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पार्टनरशिप मिल रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, कंपनी लॉ है, मतलब काफ़ी सब्जेक्ट्स इसी टॉपिक में आ जाते हैं। फिर फर्दर फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ में ऑब्वियसली आपको हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ दोनों देखने को मिलेगा। देन यूनिट 8 इज अबाउट एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। यूनिट 9 इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, and the last unit is about the comparative public law and system of governance। तो बेसिकली पूरा लॉ का पेपर इन 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। उसमें भी आपको इन्होंने मेंशन कर दिया है कि क्या क्या आता है। अब वो जो है उसी में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस आपके इंटरप्रिटेशन वाले भी होते हैं, वो क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल भी होते हैं, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर जो नेचर ऑफ क्वेश्चन देखा जाता है वो होता है रीजन असर्शन बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, यानी कि अगर आपने कोई भी लॉ को अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो श्योरली आपका ये एग्जाम क्रैक हो सकता है, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। यही रीज़न है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा लेवल इस पेपर का टफ होता है। अभी इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाने लग गई है, सो दैट इज़ वाई इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो पेपर 1 आपका स्कोरिंग होता है काफ़ी, अगर पेपर 1 आप तैयार कर लेते हो, और सेकेंड पेपर तो क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है तो दैट इज़ ऑब्वियसली आपके टच में होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।